मुजफ्फरपुर में एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सिकंदरपुर इलाके में जश्न के दौरान एक युवक खुलेआम फायरिंग करता नजर आया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में पुलिस की सख्ती के बावजूद खुशी के माहौल में खौफ की गोली दागी जा रही है। फायरिंग की घटनाएं थमने का जैसे नाम ही नहीं ले रही। मोबाइल के कैमरे में कैद ये तस्वीरें सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र से सामने आई, जहां एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक खुलेआम हथियार लहराते हुए दिखाई देता है और वो 2 बार गोली लूट कर लगातार फायरिंग करता दिखता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो शहर के वार्ड संख्या 45 से जुड़ा हुआ है और फायरिंग करने वाला युवक वार्ड पार्षद का चचेरा भाई है। जानकारी के मुताबिक ये घटना वार्ड पार्षद के छोटे भाई की शादी के दौरान हुई, जहां जश्न के माहौल में युवक ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी। वहीं समारोह में मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में जरूर आ गया है। रोहतास में सोन तटीय इलाकों में एक जंगली हाथी के पहुंचने से दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि हाथी कैमूर के जंगल से भटककर सोन नदी के रास्ते इलाके में पहुंचा और कई झोपड़ी और मवेशियों को नुकसान पहुंचाया है। जंगली हाथी के दहशत की ये तस्वीर रोहतास की है, जहां तिलैतू प्रखंड के सोन तटीय इलाके में इन दिनों दहशत का माहौल है। यहां एक जंगली हाथी के अचानक पहुंच जाने से आसपास के गांव में रहने वाले लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि यह हाथी कैमूर के जंगल से भटकते हुए सोन नदी के रास्ते तिलैतू इलाके तक पहुँच गया। पिछले 2 दिनों से ये हाथी सोन नदी के किनारे बने रेतीले टीलों के आसपास घूम रहा है और कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचा चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाथी ने दर्जनों मवेशियों को कुचल करके उनकी जान ले ली है और कई कच्चे घरों और झोपड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है। प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि हाथी फिलहाल सोन नदी के किनारे बने एक बड़े टीले के आसपास डेरा डाले हुए है। उसकी आक्रामक गतिविधियों को देखते हुए ग्रामीणों में डर और चिंता बढ़ गई है। सोन नदी के किनारे झोपड़ी बना करके रहने वाले गरीब परिवारों में सबसे ज्यादा दहशत है। लोगों का कहना है कि सूचना के बाद भी वन विभाग और प्रशासन लापरवाह बना है। भारतीय टीम की बड़ी जीत के बाद जश्न का माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में ईशान किशन जब पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया। बिहार के लाल और क्रिकेटर ईशान किशन के स्वागत की ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की हैं, जहां जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों ने फूल मालाओं और नारों के साथ अपने स्टार क्रिकेटर का जोरदार स्वागत किया। समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। जैसे ही ईशान किशन एयरपोर्ट से बाहर निकले, क्रिकेट प्रेमियों ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस दौरान ईशान किशन ने भी सभी का आभार जताते हुए कहा कि भारतीय टीम की जीत पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ईशान किशन ने कहा उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और देश का नाम रोशन किया। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई खिलाड़ी सच्ची लगन और मेहनत से खेलता है तो वो कहीं से भी आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर खेलने का अनुभव युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन सकता है और वे उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा क्रिकेट में अपना करियर बनाएंगे। मुजफ्फरपुर से सच्चे प्यार की एक अनोखी कहानी सामने आई, जहां एक युवती ने अपने प्यार को मुकाम तक पहुंचाने के लिए करीब 1900 किलोमीटर का सफर तय किया। मोबाइल के कैमरे में कैद तस्वीरें उस जुनूनी मोहब्बत की है जिसे पाने की चाह में माशुका हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर अपने दीवाने के पास पहुंच गई है ताकि प्यार के पन्नों पर मोहब्बत की नई इबारत लिख सके। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर की रहने वाली आकांक्षा मुंबई से लंबा सफर तय कर मुजफ्फरपुर पहुंची और अपने प्रेमी राजीव कुमार से मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी रचा ली। बताया जा रहा है कि आकांक्षा पिछले कई सालों से मुंबई में अपनी बहन और रिश्तेदारों के साथ रहकर एक निजी कंपनी में काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात मुजफ्फरपुर
सिकंदरपुर के रहने वाले राजीव कुमार से हुई है और दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। करीब 8 महीने से दोनों का प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों फोन पर घंटों बातें किया करते थे। बाद में आकांक्षा ने अपने प्यार को शादी का रूप देने का फैसला किया। इसके बाद आकांक्षा ने पवन एक्सप्रेस से करीब 32 घंटे का लंबा सफर तय किया और सीधे मुजफ्फरपुर पहुंच गई। यहाँ दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। गया में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त संदेश दिया है। जिले में जब्त की गई 1.25 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की आवास पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें गया जी की हैं, जहां करोड़ों की जब्त शराब को जिला प्रशासन ने जेसीबी की मदद से नष्ट किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों की मौजूदगी में जब्त शराब की खेप को नष्ट किया जा रहा है। हजारों लीटर शराब को गड्ढा खोदकर खत्म कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिले के विभिन्न थानों, रेल थाना और उत्पाद विभाग की ओर से दर्ज कुल 108 मामलों में जब्त की गई शराब को एकत्रित किया गया था। इनमें विदेशी शराब, बियर, देसी शराब और महुआ फुली की बड़ी खेप शामिल थी। जब्त शराब की कुल मात्रा हजारों लीटर बताई जा रही है और इनकी अनुमानित कीमत 1.25 करोड़ से ज्यादा की आंकी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया को विधिवत तरीके से पूरा किया गया। गड्ढा खोदकर शराब की बोतलों और पैकेट को उसमें डाला गया, फिर बुलडोजर चलाकर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया ताकि दोबारा इसका इस्तेमाल न हो सके। रोहतास में 2 दीवानों की करतूत गली में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। गांव की तंग गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद मोहब्बत के दीवानों की ये तस्वीरें रोहतास के तिलैथू थाना इलाके से सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। यहाँ सरेआम सड़क पर एक युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भर दिया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये घटना तिलैथू के न्यू एरिया मोहल्ले की है। वायरल सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक युवती अपने एक पुरुष मित्र के साथ बाइक से वहाँ पहुँचती है। दोनों गली में बाइक खड़ी कर कुछ देर तक बातचीत करते नजर आते हैं। इसी दौरान अचानक युवक पीछे से युवती के पास पहुंचता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। इस पूरी घटना का वीडियो गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे दोनों के बीच का निजी मामला बता रहे हैं, तो कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। शहर शहर स्टंटबाजों का कहर। इटावा में भौकाल बनाने के उद्देश्य से कार से खतरनाक स्टंट करना 3 कार सवार युवकों को भारी पड़ गया। तो वहीं देवरिया में बारातियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। गाड़ियों के बोनट पर चढ़कर आतिशबाजी करते नजर आए, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इटावा में स्टंटबाजी कर भौकाल बनाने के उद्देश्य से कार से खतरनाक स्टंट करना 3 कार सवार युवकों को भारी पड़ गया। इटावा में कार से स्टंटबाजी से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार सवार स्टंटबाजों पर एक्शन लेते हुए 12,000 का चालान कर कार को सीज कर दिया है। तीनों कार सवार युवकों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। इटावा की शांति कॉलोनी के रहने वाले आयुष और सुमित के अलावा एटा के प्रियांशु कुमार को स्टंटबाजी में गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर देवरिया में एक बारात के दौरान खतरनाक स्टंटबाजी का मामला सामने आया है। घटना कसिया रोड की बताई जा रही है, जहां बारातियों ने सड़क पर जम करके हंगामा किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक गाड़ियों की बोनट पर चढ़ करके आतिशबाजी करते नजर आए। इस दौरान सड़क पर मौजूद अन्य वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। स्टंटबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है। पीरू में ई रिक्शा चालक से मोबाइल छीनकर भाग रहे एक युवक को लोगों ने दौड़कर पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर गिरफ्तार कर लिया है। बाद में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।
बीच सड़क पर युवक से मारपीट करते लोगों की ये तस्वीरें आरा की हैं, जहां उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब लोगों ने पीरो अनुमंडल क्षेत्र में एक ई रिक्शा चालक से मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया। उसके बाद लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को अपने कब्जे में लिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मोथी गाँव निवासी रंजीत कुमार सिंह ई रिक्शा चलाता है। उसी दौरान एक युवक उनके ई रिक्शे में बैठा और मौका देखकर उनका मोबाइल लेकर भागने लगा। चालक की शोर मचाते ही आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी और आरोपी का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही पीरो थाना पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ के बीच से आरोपी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उस समय लोगों में काफी आक्रोश था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को भीड़ से बचा लिया। दीपक कुमार शाह ने बताया कि पीड़ित ई रिक्शा चालक के आवेदन के आधार पर मोबाइल चोरी का मामला दर्ज हुआ है। सारण के केरवा पंचायत में ग्रामीणों ने सामाजिक बदलाव की पहल करते हुए मृत्यु भोज का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि किसी के घर मृत्यु होने पर श्राद्ध संस्कार तो होगा, लेकिन किसी तरह का बड़ा मृत्यु भोज नहीं किया जाएगा। गांव में एक फ्रेम में आकर शपथ लेते गांव वालों की ये तस्वीरें छपरा की है, जहां इसवापुर प्रखंड से सामाजिक बदलाव की ओर एक अनोखी पहल देखने को मिली है। यहां केरवा पंचायत के ग्रामीणों ने एक अहम फैसला लेते हुए मृत्यु भोज की परंपरा का बहिष्कार करने का संकल्प लिया है। इस निर्माण को लेकर के पंचायत में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। बैठक में मौजूद लोगों ने सर्वसहमति से ये घोषणा की कि अब गाँव में किसी भी परिवार के यहाँ मृत्यु होने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु भोज का आयोजन नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों का ये कहना है कि यह परंपरा कई बार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भारी बोझ बन जाती है, इसीलिए समाज को इस दिशा में सकारात्मक बदलाव की जरूरत है। ग्रामीणों ने तय किया है कि किसी के घर में मृत्यु होने पर वो ना तो स्वयं भोज खाने जाएंगे और ना ही अपने घर में लोगों को बुलाकर भोज कराएंगे। हालांकि मृतक के प्रति सम्मान और धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए श्राद्ध संस्कार की प्रक्रिया पूरी तरीके से विधिवत की जाएगी। अब ये पहल इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। ऐसी बारात आपने नहीं देखी होगी। बारात में डीजे पर बाराती झूमते हैं, लेकिन यहाँ बाराती झूमे भी और ये बारात बन गई मिनी क्रिकेट स्टेडियम। दरअसल आगरा में T20 वर्ल्ड कप फाइनल के दिन मैच मिस ना हो जाए, बारातियों ने ऐसे किया था खास इंतजाम। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। दुल्हन को लेकर आएंगे, 7 फेरे होंगे और हम बन जाएंगे हमसफर। बैंड बाजा बारात की ऐसी तस्वीर आपने पहले नहीं देखी होगी। यानी बाराती भी हैं, डीजे की धुन भी, और अब देखिए क्रिकेट का फीवर। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है क्योंकि बाराती डीजे की धुन पर थिरक तो रहे हैं, लेकिन जिस दिन शादी थी उसी दिन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी था। अब बारात में जाना भी जरूरी था, तो इन बारातियों ने नायाब तरीका ढूंढ निकाला। बारात में गानों के बीच कमेंट्री हो रही थी। आगरा में दूल्हे की बारात बनी मिनी स्टेडियम। क्रिकेट मैच की हर गेंद की कमेंट्री बारात में गूंजती रही। बाराती उसी जोश में झूमते रहे और बारात में ऐसा क्रिकेट क्रेज की पूरा माहौल स्टेडियम जैसा बन गया। यानी भारत का स्कोर क्या है, जीत से इंडियन क्रिकेट टीम कितने दूर है। जैसे जैसे जीत के करीब इंडियन टीम पहुंच रही थी, इन बारातियों का जोश भी हाई हो रहा था। तो यकीन मानिए ये शादी यादगार बन गई होगी, क्योंकि बारात जब दरवाजे पर पहुंची होगी तब तक जीत का हार इंडियन क्रिकेट टीम ने पहन लिया था और जीत की ओर अग्रसर हो। मुंगेर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों की ओर से ग्रामीणों को एक्सपायर्ड दवाएं बांट दी गईं। हाथों में दवा की बोतल लिए खड़े मरीजों की ये तस्वीरें मुंगेर के जमालपुर से सामने आई है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी के दावों को खोखला साबित कर रही है। ये बता रही कि हालिमपुर गौरीपुर के प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर मरीजों को लेकर कितना सजग है। बता दें कि यहाँ संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र से ग्रामीणों के बीच एक्सपायर्ड दवाएं बांटे जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों की टीम गांव में घर घर जाकर बुखार, दर्द और संक्रमण की दवाओं का वितरण कर रही थी, लेकिन जब कुछ ग्रामीणों ने दवाओं के पैकेट और बोतलों पर छपी तारीख देखी तो पता चला कि कई दवाओं की एक्सपायरी 6 से 12 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि दवा देते समय स्वास्थ्य कर्मियों ने यह नहीं बताया कि दवा एक्सपायर्ड है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विभाग लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि सवाल मरीजों की जिंदगी का है। ऐसे में उन लापरवाह डॉक्टरों पर विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी गलती फिर न दोहराई जाए।
और मुंगेर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ये खबर हमने आपको दिखाई और अब आपको यूपी की खबर दिखाते हैं। यूपी पुलिस की पहल पर सीनियर सिटीजन के लिए अभिभावक बनकर उभरा है। योगी सरकार के निर्देशों पर हर जिले में ऑपरेशन सवेरा के तहत एक ऐसी मुहिम छिड़ी है जिससे अपनों से दूर रहे बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। पुलिस को आप अपने जिलों की कानून व्यवस्था संभालते हुए देखते हैं, लेकिन आज हम आपको यूपी पुलिस का वो मानवीय चेहरा दिखाएंगे जो यूपी के सीनियर सिटीजन के लिए अभिभावक बनकर उभरा है। सड़कों पर दौड़ती ये डायल 112 की गाड़ियां आज किसी अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनों के प्यार को तरस रहे बुजुर्गों का हाल जानने के लिए भी दौड़ती हैं। ऑपरेशन सवेरा एक ऐसा मिशन जिसका मकसद जिले के उन सीनियर सिटीजन्स को सुरक्षा का एहसास कराना है जो या तो अकेले रहते हैं या जिन्हें समाज में विशेष देखभाल की जरूरत है। ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस कर्मी सीनियर सिटीजन्स के पास जाकर उनकी समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं। योगी सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए जिलों के सभी थाना क्षेत्रों में पीआरवी टीम घर घर जाकर रजिस्टर्ड सीनियर सिटीजन से मुलाकात करते हैं, उनके स्वास्थ्य, खान पान और दिल का हाल भी जानते हैं। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए उसके पूरे सुरक्षा तंत्र को तहस नहस कर दिया है। इन हमलों में सबसे बड़ा झटका ईरान की सेना के सिचुएशन रूम को लगा है। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए उसके पूरे सुरक्षा तंत्र को तहस नहस कर दिया है। इन हमलों में सबसे बड़ा झटका ईरान की सेना यानी IRGC के सिचुएशन रूम को लगा है, जिसे इजरायली मिसाइलों ने पूरी तरह तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, इजराइल ने उन फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया है जहां ईरान अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार करता था। इन सटीक हमलों ने ईरान के कमांड सेंटर्स को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे उसकी जवाबी कार्रवाई की क्षमता कमजोर पड़ गई। इस कार्रवाई को ईरान की हवाई सुरक्षा की रीढ़ तोड़ने वाला हमला बताया जा रहा है, जिसने तेहरान की सुरक्षा में बड़े छेद कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इस भीषण तबाही के बाद ईरान के पास खुद को बचाने का क्या रास्ता बचता है। गया में प्रस्तावित विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर जिला प्रशासन ने अहम बैठक की। जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंदिर क्षेत्र के विकास के साथ ही पिंडदान की परंपरा को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। गया में प्रस्तावित विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर के जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। जिला पदाधिकारी शशांक शुभांकर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के कई प्रमुख हितधारक शामिल हुए। इस दौरान विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर परियोजना से जुड़े कई अहम प्रस्तावों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर स्थित 16 वादियों को यथावत रखा जाएगा और मंदिर परिसर की सीमा को जरूरत के मुताबिक विस्तार देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही सदियों पुरानी पिंडदान की परंपरा को बरकरार रखते हुए यह अनुष्ठान फल्गु नदी के तट पर ही कराया जाएगा। इसके अलावा मंदिर परिसर के आसपास दुकानदारों और फेरी वालों को व्यवस्थित तरीके से पुनर्गठित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। बैठक में ये भी सहमति बनी कि सीताकुंड, मंगला गौरी मंदिर और अक्षय वट को भी विष्णुपद कॉरिडोर परियोजना का हिस्सा बनाकर विकसित किया जाएगा। मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित द्वितीय महात्मा गांधी ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में नेपाल की विराटनगर टीम और झारखंड की कोल्हान फुटबॉल क्लब चाईबासा के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में झारखंड की टीम ने अगले दौर में जगह बना ली। मोतिहारी के गांधी मैदान में चल रहे द्वितीय महात्मा गांधी ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। टूर्नामेंट के दूसरे दिन नेपाल की विराटनगर फुटबॉल क्लब और झारखंड की कोल्हान फुटबॉल क्लब चाईबासा के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें दर्शकों को शानदार खेल का नजारा देखने को मिला। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया।
खेल के 32वें मिनट में झारखंड टीम के जर्सी नंबर 10 खिलाड़ी एलेक्स को गेंद मिली और उन्होंने बिना समय गंवाए शानदार गोल दागकर अपनी टीम की बढ़त बना ली। इसके बाद दूसरे हाफ में झारखंड के खिलाड़ी जोसेफ ने एक और गोल कर टीम की स्थिति मजबूत कर दी। नेपाल की विराटनगर टीम ने कई बार आक्रामक हमला किया, लेकिन वह गोल करने में सफल नहीं हो सकी। इस तरह झारखंड की कोल्हान फुटबॉल क्लब ने नेपाल की टीम को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। अब टूर्नामेंट का अगला मुकाबला बेंगलुरु की टीम और रांची के एक्वा क्लब के बीच खेला जाएगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेने के बाद राजनीति में सक्रियता बढ़ा दी है। वे लगातार पार्टी नेताओं और विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं और जल्द ही बिहार के सभी 38 जिलों का दौरा भी करने वाले हैं। इसी बीच जेडीयू के युवा नेताओं ने उन्हें बिहार की राजनीति की कमान देने की मांग भी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में उतर चुके हैं। 8 मार्च को जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत एक्टिव हैं। वो पार्टी के विधायकों नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लगातार सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। जल्द ही वो बिहार के सभी 38 जिलों का दौरा भी करने वाले हैं। ऐसे में निशांत कुमार को लेकर जेडीयू के युवा नेताओं ने मांग शुरू की है। युवा नेता बिहार की कमान निशांत कुमार को देने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू के आधिकारिक एक्स हैंडल से पिछले 2 दिनों में कई ऐसे पोस्ट किए गए जिसमें निशांत कुमार को बिहार और बिहार की राजनीति का नया सितारा बताया जा रहा है। जेडीयू ने बिहार के विश्वास और उम्मीदों का नया प्रतीक बताया है। निशांत कुमार की राजनीति में आते ही जेडीयू में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अब युवा जोश और नई सोच के साथ जेडीयू आगे बढ़ने को तैयार है। ऐसे में निशांत कुमार को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। जामताड़ा के नाला प्रखंड के देवजोड़ गांव में एक मछुआरे की जाल में एक अजीबोगरीब मछली फंसने से इलाके में चर्चा का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि दुर्लभ सक्कर माउथ कैटफिश है जो आमतौर पर अमेजन नदी में पाई जाती है। पोखर के सामने खड़े मछुआरे के हाथ में दिख रही यही वो मछली है जो इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। तस्वीरें जामताड़ा के नाला प्रखंड के देवजोड़ गांव की है, जहां एक अजीबोगरीब मछली मिलने से इलाके में चर्चा का माहौल बन गया है। यहाँ एक मछुआरे के जाल में ऐसी मछली फंसी जिसे देखकर गाँव के लोग भी हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि यह दुर्लभ मछली अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है और इसका नाम सक्कर माउथ कैटफिश बताया जा रहा है। मछुआरे कृपसिंधु भट्टाचार्य ने बताया कि जब उन्होंने अपने तालाब में जाल डाला तो यह अजीबोगरीब मछली उसमें फंस गई। इसकी बनावट काफी कठोर और कांटेदार है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर 4 आंखों जैसी आकृति दिखाई देती है। इस अनोखी बनावट को देखकर ग्रामीण भी दंग रह गए। मछुआरे का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी मछली कभी पहले नहीं देखी थी। बाद में जब इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर सर्च की गई तब पता चला कि यह सक्कर माउथ कैटफिश है जो आमतौर पर अमेजन नदी में पाई जाती है। फिलहाल तालाब में पानी कम होने के कारण इस मछली को गाँव के एक बड़े तालाब में छोड़ दिया गया है। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इजराइल ने कथित तौर पर अमेरिकी समर्थन के साथ ईरान की राजधानी तेहरान के पास एक बड़े तेल डिपो को निशाना बनाया। हमले के बाद पूरे इलाके में भीषण आग और धुएं का गुबार देखा गया, जिससे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां अमेरिकी सेना के साथ मिलकर इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। ताजा कार्रवाई में तेहरान के एक बड़े तेल डिपो को निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां आग की गगनचुंबी लपटें और धुएं का काला गुबार देखा गया। शुरुआत में खबर आई थी कि हमला तेल रिफाइनरी पर हुआ है, लेकिन बाद में साफ हुआ कि निशाना रिफाइनरी के ठीक पास स्थित डिपो था। इस संयुक्त हमले ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है और धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। सेना की इस स्ट्राइक का मकसद ईरान की सप्लाई चेन और ईंधन के बड़े स्टॉक को सीधा नुकसान पहुंचाना बताया जा रहा है। इस बड़े हमले के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं, जिससे जंग के भड़कने का खतरा बढ़ गया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में लगे सरस मेला में एक खास मॉडर्न आटा चक्की मशीन लोगों का ध्यान खींच रही है। फ्रिज जैसी दिखने वाली इस मशीन में एक बार में 35 किलो तक गेहूं पीसा जा सकता है और ये बेहद कम आवाज में काम करती है।
रांची में इन दिनों लगे सरस मेले में एक खास और आधुनिक आटा चक्की मशीन लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। ये मशीन दिखने में बिल्कुल फ्रिज या छोटे वॉशिंग मशीन की तरह है, लेकिन इसकी क्षमता और तकनीक इसे बेहद खास बनाती है। बता दें कि ये आधुनिक आटा चक्की मशीन घरों में इस्तेमाल के लिए तैयार की गई है, जिसमें एक बार में करीब 35 किलो गेहूं पीसा जा सकता है। मशीन के ऊपर से गेहूं डालने की व्यवस्था है और नीचे एक ड्रम में कुछ ही मिनटों में पिसा हुआ आटा इकट्ठा होगा। खास बात यह है कि इसमें अलग अलग जालियां हैं, जिनकी मदद से आटा कितना महीन और दरदरा चाहिए ये आसानी से तय किया जा सकता है। इस मशीन की एक और खासियत है इसका मॉडर्न डिजाइन। इसे घर में रखने पर ये बिल्कुल फ्रिज की तरह दिखाई देती है और बाहर से किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि ये आटा चक्की है। इसका दरवाजा भी फ्रिज की तरह ही खुलता और बंद होता है। मशीन बनाने वाले अभिषेक बताते हैं कि इसमें टाइमर की सुविधा दी गई है।